नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। आप देख रहे हैं टीपी एक्सप्रेस। हमारे उन तमाम दोस्त अहबाब और शुभ चिंतकों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। उम्मीद जाहिर करते हैं कि बाकी दर्शक भी हमसे धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। एक खास मुद्दे पर आज आपकी तवज्जो चाहूँगा कि कश्मीर के शोपियां इलाके में टेररिस्ट अटैक हुआ है। सीआरपीएफ की पोस्ट पर, चेक पोस्ट पर यह अटैक हुआ, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए और 2 जख्मी हैं। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 37A को हटा दिया गया था और भारत सरकार ने उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब तब से क्या है कि पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान बहुत परेशान है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है लॉबिंग करने की, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही है। अब मैं इस मुद्दे पर बाद में आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, और वो ये कि जब अपने देश में ही कुछ ऐसे लोग बैठे हों जो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हों, या जो पाकिस्तान के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हों, जो पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी रखते हों, और वो कोई छोटे मोटे लोग न हो, वो राजनेता रहे हों, वो केंद्र सरकार में मंत्री रहे हों, ऐसे लोग, तो आप पूछेंगे कौन? तो मैं कहता हूं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा है जो कि लंबे वक्त से राजनीति के हाशिए में पड़ा हुआ है। राहुल गांधी से उनकी नहीं बनती, वो लंबे समय से हाशिए पर पड़े हैं, मगर एक राजनेता, एक मंत्री जो कि इतने जिम्मेदार पद पर रहा हो, क्या वो ऐसा कह सकता है? बात दरअसल यह है कि दिग्विजय सिंह की एक क्लब हाउस चैट लीक हुई है, जिसमें वो एक पाकिस्तानी पत्रकार से ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो हम धारा 370 को की पुनः बहाली पर पुनर्विचार कर सकते हैं। आप सोच लीजिए कि दिग्विजय सिंह ये बात कहते हुए पाए गए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीरियों को वो कश्मीरियों के आरक्षण पर भी बात कर रहे थे, लेकिन कश्मीरियों को कभी किसी तरह का आरक्षण नहीं मिला। ये और कश्मीरियों को उल्टा घाटी से मार पीट कर भगाया गया, उनका मैसेकर किया गया था। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। कश्मीरी पंडित इधर उधर आज की तारीख में भटक रहे हैं। वो कश्मीरी पंडित जो कि कभी कश्मीर की एक रौनक हुआ करते थे। अब दिग्विजय सिंह ने ये बयान दिया है, तो मैं आपको जरा ये बताना चाहूँगा कि दिग्विजय सिंह का ये जो बयान है, ये कैसे वक्त आया है। मैं उस पर आगे जाऊँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने पुलवामा में जो अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 40 हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, उसको एक सामान्य दुर्घटना बताया था। 26/11 हमले को इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साजिश करार दिया था। सुन रहे हैं आप? तीसरा, ओसामा बिन लादेन जो कि पाकिस्तान में छुपा हुआ था, पाकिस्तान के एबटाबाद में, जिसको कि अमेरिका के कमांडो ने मारा उनके घर में घुसकर, उसको, और जो कि 9/11 का वाकया हुआ था, जो कश्मीर जो अमेरिका में जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, ये उसका मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन। इसको दिग्विजय सिंह ने ओसामा जी कहकर संबोधित किया था। ओसामा जी, सुन रहे हैं आप? ओसामा जी। और दिग्विजय सिंह ऐसे कई और बयान दे चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि 19 सितंबर 2008 को बटला हाउस, जो दिल्ली में जामिया नगर इलाका है, वहां हिजबुल मुजाहिदीन के कुछ आतंकवादी छिपे हुए थे, जिनमें से 2 आतंकियों को मारा गया था। और इस एनकाउंटर पर भी दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए थे। इसमें 2 आतंकवादी मोहम्मद साजिद और आतिफ अमीन मारे गए थे, और इसमें दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा भी शहीद हुआ था। तो दिग्विजय सिंह वो नेता है जिन्होंने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। ठीक है, तो उस समय गृह मंत्री चिदम्बरम थे। गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी इस बात की कंडेमनेशन की थी। उन्होंने कंडेम किया था, ये गलत बात है, दिग्विजय सिंह गलत बोल रहे हैं। उन्होंने दिग्विजय सिंह को एक तरह से आईना दिखाया था। उसके बावजूद दिग्विजय सिंह नहीं रुके, और वो ये बोले कि मैं इस मामले को उठाता रहूंगा। आप और सुन लीजिए, इस मामले में ममता बनर्जी ने भी इसे फेक एनकाउंटर करार दिया था, और सलमान खुर्शीद ने तो सोनिया गांधी से ये तक कह दिया था कि ये फेक एनकाउंटर है। जिस तरह से सोनिया गांधी के सामने उन्होंने कभी सोनिया गांधी के करीब रहे वो, और उन्होंने इस तरह से वर्णन किया इस घटना का, तो
ये कहा सलमान खुर्शीद ने, आपको याद दिलाऊं कि सोनिया गांधी ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये तो है कांग्रेस का एक चरित्र। मैं कांग्रेस के प्रति मेरा कोई दुराभाव नहीं है, लेकिन मैं ये सच्चाई आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस किस तरह से, कांग्रेस और कांग्रेस के नेता ये स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि दिग्विजय सिंह पर बीजेपी ने सवाल उठाए। जाहिर है जब ये क्लब हाउस चैट उजागर हुई, सामने आई, तो बीजेपी को एक मुद्दा मिला और बीजेपी के संबित पात्रा ने कहा ये दिग्विजय सिंह जो है वो कांग्रेस के टूल किट है, टूल किट। तो अब मैं ये बता रहा हूं कि एक ही दिन में शोपियां में आतंकवादी हमला, टेररिस्ट अटैक, सीआरपीएफ की चेक पोस्ट पर, जिसमें जो 2 जवान शहीद हुए, 2 जख्मी हुए, और ये जो दिग्विजय सिंह का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिस पर बहुत हंगामा हो रहा है। और हरदीप सिंह पुरी, जो कि भारत सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं। वहाँ जमहूरियत तो वहाँ पर जो इलीट क्लास है उनके लिए थी। जमहूरियत कश्मीर में इलीट क्लास, यानी इलीट क्लास कौन होगी? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और उनके जो मरहूम जो उनके वालिद साहब थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, और उन जैसे कुछ और नेता, उन लोगों के लिए ये जमहूरियत थी वहाँ पर। अब जो जमहूरियत है वो आम आदमी के लिए है वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ की जो इंसानियत तो वो कब की मर चुकी है। जिस तरह की जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से मार के भगाया गया, तो उन्होंने कहा इंसानियत तो कब की मर चुकी, और जमहूरियत जो है वहाँ पर वो चंद घरानों के लिए थी जो वहाँ पर राज कर रहे थे बरसों से। अब वो लोग छटपटा रहे हैं। आप देखिए, फारूक अब्दुल्ला ने एक तरह से दिग्विजय सिंह को कहा है कि आपने मेरे मन की बात कह दी, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला लंबे समय से यही सवाल उठाते रहते हैं। वो कश्मीर में 370 की बहाली की फिर से हिमायत करते रहे, लगातार वो करते रहे, उमर अब्दुल्ला भी करते रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ है, तो कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। अब मैं थोड़ा सा इसके पीछे जाता हूं, मैं आपको पूरा ये मामला समझाता हूं कि जो पाकिस्तान ने जो टेररिस्ट अटैक करवाया है लश्कर तैयबा के हाथ से, वहाँ पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत की अफगानिस्तान पॉलिसी में शिफ्ट हो रहा है। वो शिफ्ट हो रहा है अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कह दिया था कि हम तालिबान से कोई बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि तालिबान ने, आपको मालूम होगा कि इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण करके वो उसको कंधार ले गए थे, और कंधार में जिसके बदले मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को भारत को छोड़ना पड़ा था। वो भारत के लिए बड़ी ही भारत के लिए बहुत एक सोचने वाली बात थी, और उससे एक गलत मैसेज गया दुनिया में। तो ये लगा कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है, आतंकवाद के लिए एक सॉफ्ट स्टेट है। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि तालिबान से अब कभी बात नहीं होगी। लेकिन अभी जिस तरह से अमेरिकन फौजें वापस जा रही हैं अफगानिस्तान से, तो वहाँ पर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है और पाकिस्तान तालिबान को बरगला सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस तालिबान पर है। तो मजबूरन भारत को अपनी पॉलिसी में शिफ्ट करना पड़ा है, और उन्होंने अब तालिबान से बातचीत करना शुरू कर दिया है। भारत के अधिकारी गए थे, उन्होंने तालिबान के धड़ों से बातचीत शुरू की है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर तालिबान का प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़ा, तो भारत के कश्मीर में भी कोई गड़बड़ी पाकिस्तान उनसे करवा सकता है। तो भारत ने क्योंकि तालिबान से सीधी बातचीत शुरू कर दी है और पाकिस्तान ये नहीं चाहता, तो पाकिस्तान इससे पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, और शायद यही वजह है कि उसने कश्मीर में फिर से एक टेररिस्ट अटैक कराया है, जबकि सीमा पर अभी भी युद्ध विराम लागू है। और लेकिन उनके भाड़े के जो आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, वो हमारे यहाँ घुसकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और ऐसे में दिग्विजय सिंह का ये बयान आना, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का ये बयान आना कि हम अगर सत्ता में आए, हालांकि इसकी कोई सूरत तो फिलहाल नजर नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कभी अपने बल पर सत्ता में आएगी, जो इस समय कांग्रेस की स्थिति है। लेकिन उनके मंसूबे देखिए आप, कि अगर वो कहते हैं हम सत्ता में आए तो धारा 370 की बहाली पर उसकी पूर्व स्थिति को बहाल कर दिया जाएगा। ये तो है कांग्रेस का कैरेक्टर। तो कांग्रेस से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। कांग्रेस इस तरह से, कांग्रेस का जब इतना बड़ा नेता, और जब वो देश के खिलाफ ऐसी सोच रखता हो, देश के बारे में ये सब सोचता है, तो फिर हम बाकी लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं आज मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ ये था कि हम इन कांग्रेस के नेताओं के इन असली चरित्र को आपके सामने उजागर करें कि ये लोग क्या करते हैं, इनकी स्टेटमेंट कैसे रहते हैं, और जब देश की बात आती है और
देश हित की बात आती है तो ये देश के खिलाफ कहां तक चले जाते हैं। कांग्रेस के ये कोई पहले नेता नहीं है। मणिशंकर अय्यर का नाम याद कीजिए, मणिशंकर अय्यर भी यही कहते थे। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके एक बार किसी कार्यक्रम में ये बयान दे के आए थे और उनकी वो वीडियो लीक हुई थी कि साहब मोदी सरकार, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार चली जाए और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो कभी पाकिस्तान की एम्बेसी में इनको दावतें दी जाती थी, ये आराम से वहाँ जाते थे, वहाँ पार्टियाँ अटेंड करते थे, बहुत सारे वहाँ पर नौटंकियाँ होती थी। ऐसे ही इस्लामाबाद में इनको बुलाया जाता था, वहाँ भी यही लोग यही करते थे। तो मैं आपको कांग्रेस का एक भारत विरोधी चेहरा दिखाना चाह रहा था इस पूरे वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार।